सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान सईराम जी जाखड़। अध्याय 9 द्वितीयक व्यवसाय। कल हमने प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन किया था, आज द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। द्वितीयक व्यवसाय ऐसे क्रियाकलाप जिनमें उद्योगों के माध्यम से कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके उन्हें अधिक मूल्यवान व उपयोगी बनाया जाता है, इसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग, विनिर्माण व प्रसंस्करण से मिलित किया जाता है। विनिर्माण उद्योग यंत्रों तथा मशीनों द्वारा कच्चे माल से नए उत्पाद तैयार करने की क्रिया को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन व संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीकी, सरकारी नीतियां आदि को सम्मिलित किया गया है। ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है बाजार तक अभिगम्यता। उद्योग की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक है उद्योग द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता से है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया वैश्विक बाजार है, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता है वो अधिक होती है। कच्चे माल की प्राप्ति उद्योग के लिए दूसरा प्रमुख कारक है। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्यवान वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट ही स्थापित होते हैं, जैसे चीनी, लोहा, इस्पात तथा सीमेंट उद्योग। तीसरा आता है श्रम उद्योग। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते यंत्रीकरण, स्वचालित यंत्रों व औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों की निर्भरता को कम कर दिया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो अगला आता है शक्ति के साधन। जिन उद्योगों में शक्ति या ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है वे ऊर्जा स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग है। अगला आता है पूंजी उद्योग। पूंजी उद्योग स्थापित करने, मशीनों व कच्चा माल खरीदने तथा मजदूरों को वेतन देने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट में चलते हैं जलापूर्ति। कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग आदि में जल की अधिक आवश्यकता होने के कारण ये उद्योग जल स्रोतों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श जलवायु की आवश्यकता होती है। सिनेमा उद्योग के लिए स्वच्छ आकाश व अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुंबई व लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में सिनेमा उद्योग के विकास का कारण वहां की अनुकूल जलवायु है और इसी कारण वहां पर ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। अगले पॉइंट में आते हैं उच्च तकनीकी दक्षता। तकनीकी द्वारा ऐसे कच्चे माल का पूर्ण उपयोग तथा निस्तारण संभव हो पाता है। अगले पॉइंट में चलते हैं परिवहन व संचार। कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने व तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने हेतु तीव्र व सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। उद्योग हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान
एवं प्रबंधन के लिए संचार भी महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। सरकारी नीतियां संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशेष क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। उद्योगों का वर्गीकरण सारणी के माध्यम से किया गया है। तो आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और उत्पाद के आधार पर, और चौथा आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। आकार के आधार पर देखें तो कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग या कलाकृति उद्योग मान लेते हैं। दूसरा, इसी में छोटे पैमाने के उद्योग भी आते हैं और बड़े पैमाने के उद्योग भी आकार के आधार पर ही आते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पर यदि हम देखें तो ये उद्योग मुख्य रूप से 5 प्रकार से माने जाते हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। कृषि आधारित के अंतर्गत भी जैसे आपका चीनी, वनस्पति तेल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। खनिज आधारित में देखें तो धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक में लोहे और अलोहे 2 प्रकार के होते हैं। लोहे में लोहे इस्पात जैसे और अलोहे में तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न व आभूषण आदि को सम्मिलित किया जाता है। अधात्विक में सीमेंट, चीनी और मिट्टी के बर्तन आदि को सम्मिलित किया जाता है। रसायन उद्योग आधारित होते हैं, उसमें पेट्रो रसायन उत्पादित आदि जो वस्तुएं उनका निर्माण किया जाता है। वन आधारित उद्योग में इमारती लकड़ी आदि को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। पशु आधारित उद्योगों में चमड़ा आदि को काम में लिया जाता है। उत्पाद के आधार पर देखें तो मूलभूत व उपभोक्ता, इन 2 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। मूलभूत में लोहे इस्पात उद्योग आ जाता है और उपभोक्ता समाधान में बिस्कुट एवं खाद्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है, वस्त्र को सम्मिलित किया जाता है और वाहनों को भी सम्मिलित किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार उद्योगों का वर्गीकरण सारणी के माध्यम से समझा। अगला आता है आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो आकार के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इस आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी पढ़ा था, कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा वृहत उद्योग। सबसे पहले पढ़ते हैं कुटीर उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होता है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करे, साधारण औजारों द्वारा अपने परिवार के दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे खाद्य पदार्थ, चटाइयाँ, बर्तन, फर्नीचर, सुनार, नाई, बढ़ई आदि का कार्य वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला आता है लघु या छोटे पैमाने के उद्योग। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। इनमें रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं, जैसे खिलौना बनाना, कागज का सामान, स्टेशनरी, डेयरी उत्पाद, चमड़े का सामान आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। वृहद उद्योग देखें तो इन उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन में विशिष्टीकरण, एक ही प्रकार के उत्पाद की बड़ी मात्रा में उत्पादन बड़े उद्योगों की प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के रूप में देखें तो लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि लघु एवं छोटे पैमाने उद्योगों के बड़े उदाहरण हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग देखें तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग में सबसे पहले आता है कृषि आधारित उद्योग। इसके वस्त्र, भोजन प्रसंस्करण, शक्कर, आचार, फलों के रस,
पेय पदार्थ, चाय, कोको कौवा, मसाले, तेल, रबड़ उद्योग आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग। इस उद्योग में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहे अंश वाले धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। इन उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, नमक, गंधक का उपयोग होता है। अगला देखते हैं वन आधारित उद्योग। तो इन उद्योगों में वनों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए भी लाख वनों से ही प्राप्त होती है। इसलिए वन आधारित उद्योगों में इन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगला आता है पशु आधारित उद्योग। तो चमड़ा व ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा पदार्थ होता है। चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा व वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होती है। उत्पाद है आधारित उद्योग वो बड़े उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इससे निर्मित उपकरणों का उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दूसरों की वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए किया जाता है। अगला आता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग है वो 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने पढ़ा सारणी में। पहला आपका आता है सार्वजनिक उद्योग। ये अधिकांश सरकारी नियंत्रण में होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। दूसरा निजी उद्योग। इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? निजी क्षेत्र में। संयुक्त उद्योग। इन उद्योगों का संचालन निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से होता है। किसके द्वारा होता है? संयुक्त रूप से। अब आता है परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग। तो उनके बारे में बात करते हैं। ये भारी उद्योग के क्षेत्र के होते हैं, जिन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग कोयले की खदानों के निकट स्थापित होते हैं। कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। इनमें धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन व वस्त्र उद्योग आदि प्रमुख होते हैं। अगले पॉइंट में चलते हैं, लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में देखते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग, आधुनिक उद्योग की रीढ़ माना या धुरी भी कहा जाता है। यह उद्योग दूसरे सभी उद्योगों का आधार है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए मशीन, औजारों का उत्पादन करता है। ये भारी उद्योग भी कहलाता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। लोह इस्पात निर्माण की 3 विद्या प्रचलित है: बेसमर विधि, वात्या भट्टी व विद्युत भट्टी। लोहा प्राप्त करने के लिए लोहे अयस्क झोंका भट्टियों में कोक एवं चूना पत्थरों के साथ प्रगलित किया जाता है। पिघला हुआ लोहा जब ठंडा हो जाता है तब उसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। तो इस्पात कच्चे लोहे में क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज मिलाया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग की आदर्श अवस्थिति पहली होती है कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत के निकट होना चाहिए। लोहा, इस्क, कोयला, मैग्नीज व चूना पत्थर आसानी से उस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाता है। ऐसे स्थान पर जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पतन के समीप,
आदि क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। तीसरा था ऐसे स्थान जहां पर बाजार की समीपता हो, छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा होता है क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु स्क्रैप बाजार से उपलब्ध हो जाती है। लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण देखें तो लोहा इस्पात उद्योग उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में अधिकता से केंद्रित है। अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में। आगे देखते हैं चीन, यूएसए, जापान, रूस व जर्मनी विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक देश हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। कैसे देखिए, पहला मानते हैं चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। चीन के इस्पात उत्पादक क्षेत्र है वो मंचूरिया, जो चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अनसान व फुसून प्रमुख केंद्र है। शेंची होगा, ये शेंची कोयला क्षेत्रों के समीप तथा यांगटीसी क्यांग घाटी क्षेत्र जो चीन की सबसे बड़ी नदी। अगले पॉइंट में चलते हैं जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में नागासाकी, यावाट, उत्तरी क्यूश द्वीप में स्थित जापान का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। कोबे, ओसाका, टोक्यो, योकोहामा अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। जापान का इस्पात उद्योग आयातित कच्चे माल पर निर्भर रहता है। तीसरा बिंदु आता है यूएसए। तो यूएसए में अमेरिका में उत्तरी अल्पेशियन पिट्सबर्ग महान झील क्षेत्र तथा अल्बामा में लोहे इस्पात उद्योग केंद्रित है। यूएसए का पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध होने के कारण इससे विश्व की लोहे इस्पात राजधानी भी कहलाती है। वर्तमान में इस क्षेत्र के इस्पात उत्पादन में कमी के कारण इस क्षेत्र का महत्व कम हो गया, इसलिए इसे जंग का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग का कटोरा कहते हैं। अगला आता है रूस। तो रूस में प्रमुख इस्पात क्षेत्र यूराल, ये रूस का सबसे पुराना व अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। मास्को, टुल्ला व कुंजेनस्क प्रमुख क्षेत्र है। अन्य में देखें तो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन का बर्मिंघम व शेफील्ड लोहा इस्पात उद्योग क्षेत्र है। जर्मनी का रूअर क्षेत्र है। रूस का मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, फ्रांस का लोरेन प्रदेश तथा यूक्रेन का क्रीवाई रोग औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। आगे देखें तो वस्त्र उद्योग आता है। वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये मानव के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुआ, जहां से यह अन्य देशों में फैला हुआ है। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, पटसन या जूट उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। अगले बिंदु में चलते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम व सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। सूती वस्त्र की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवहन व बाजार सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। कपास, कोयला, सस्ता व कुशल श्रमिक, आदर्श जलवायु, शुद्ध जल, पूंजी आदि प्रमुख कारक माने गए हैं। चीन, भारत, रूस, यूएसए, जापान, ब्रिटेन प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश हैं। सूती वस्त्र उद्योग का विश्व वितरण देखें तो विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, मिस्र आदि देशों द्वारा किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन व जापान आयातित धागे से सूती कपड़े का निर्माण करने वाले विश्व के दो प्रमुख देश हैं, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन व जापान का सूती वस्त्र उद्योग आयातित कपास पर आधारित या निर्भर रहता है।
चीन विश्व में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। शंघाई व कैंटन जिसका प्रमुख केंद्र है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड तथा इंग्लैंड में मैनचेस्टर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, भीलवाड़ा सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। अकेला यूरोप महाद्वीप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है, और तकनीकी विकास के कारण यह उद्योग कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गया। इसलिए यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया जहां श्रम लागत है वो कम होती है। अगला आता है ऊनी वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसका विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। ऊनी वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में बाजार व कच्चा माल सबसे प्रमुख माना जाता है। विश्व के 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोप में केंद्रित है। चीन ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इटली, भारत, जापान व यूएसए अन्य प्रमुख देश है। रेशमी वस्त्र उद्योग की बात करें तो सर्वप्रथम रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास चीन में कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। प्राकृतिक रेशम बायोकिज्मू नामक कीड़े की लार से निकालने वाले पदार्थ कोए यानी कोकून से प्राप्त होता है। यह शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, और चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक देश है। अन्य प्रमुख देशों में जापान, यूएसए, भारत प्रमुख है। चीन का रेशम मार्ग चीन से यूरोपीय देशों को रेशम की आपूर्ति करता था। यूएसए का पैटरसन नगर रेशम उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पैटरसन नगर को अमेरिका का रेशम नगर भी कहते हैं। जूट वस्त्र उद्योग। जूट वस्त्र उद्योग की बात करें तो जूट को गोल्डन फाइबर या सोने का रेशा भी कहा जाता है। इससे दरी, चटाई, बोरी, बैग आदि बनाए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश विश्व में अग्रणी जूट उत्पादक व निर्यातक देश माने जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं भंवरलाल मीणा, धन्यवाद।